परमेश्वर ने हमें दिया और हम प्रभु की जैसे आराधना कर रहे थे, उसके आराधना के गीतों में हमें छुटकारा और हमें चंगाई मिलती। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय और 29 वचन से पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय और 29 वचन से। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, जो शमौन जो पतरस कहलाता है, उसकी सास जो बीमार थी, उस बीमार औरत को, उस बीमार स्त्री को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह वहां जाते हैं। यीशु मसीह आराधनालय से निकलकर याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास और शमौन, ये चारों के साथ उसके घर गया, शमौन के घर। और उसकी जो सास जो पीड़ित थी, न जाने कि मतलब बहुत तेज उसे बुखार था, जैसे बाइबल बताती है कि शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में यीशु मसीह को जाकर बताया। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो उसके शिष्य है, उसकी जो मदर इन लॉ है, उसको यीशु मसीह ठीक कैसे करता है। जब यीशु मसीह आराधनालय में से, जब प्रभु की उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से जब जाता है, तो जो शमौन और अंद्रयास ने अपनी सास के बारे में, शमौन ने अपनी सास के बारे में बताया और यीशु मसीह उस पीड़ित महिला के पास गया और उसे अपना हाथ देकर उठाया और उसे चंगाई मिली। और तुरंत उसके बाद लिखा है कि वो ज्वर उसके शरीर से उसे छोड़कर जाता रहा। और क्या लिखा है, और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी, यानी यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। आज हमें यहाँ पर एक सीखने की बात मिलती है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह जब आते, जब यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में उसको अद्भुत काम दिखाना होता है, तो यीशु मसीह हमारे पास आता है। जो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, उन सबों के पास यीशु मसीह आया उन्हें बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये स्त्री के बारे में लिखा कि वो यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी, यानी उसने संपूर्ण मन से उस पर विश्वास किया, संपूर्ण तन से उसकी सेवा की, संपूर्ण बुद्धि और अपने प्राण से यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लिया। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह बहुतों के जीवन में कार्य को करते, बहुतों के जीवन को स्पर्श करते, उसके जीवन में से, उसके शरीर में से बीमारियों को दूर करते, उसके शरीर में से दुष्ट आत्माओं को दूर करते। लेकिन बहुत से कम जो है यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगते, संपूर्ण मन से, संपूर्ण तन, मन और बुद्धि से। हालेलुया। यहाँ पर वो स्त्री के बारे में लिखा कि यीशु मसीह की वो सेवा टहल करने लगी, यीशु मसीह उसके पास गया। जब भी आज प्रभु आपसे बात करता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो, जब आप पीड़ित है, यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए चाहते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ये भी देखते कि मैं इसको जब चंगाई दूंगा, जब इससे मैं ठीक करूंगा संपूर्ण तन मन से, संपूर्ण श्राप से, पाप से, तो क्या ये मेरे पीछे चलेगी, क्या मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है कि यीशु मसीह जब वो स्त्री को चंगाई दी, जब उसने, परमेश्वर ने उसको छुआ, तुरंत उसके बाद वो परमेश्वर के पीछे हो ली। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बाइबल में हम देखते हैं, जैसे मरियम मगदलीनी, यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। वो कितने तो भी दुष्ट आत्माओं से, 7 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर काम करती थी। वो इस दुनिया से, इस संसार से बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर मनुष्य का था, लेकिन उसका जो कंट्रोल लोग करते थे वो दुष्ट आत्मा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने, जब वो यीशु मसीह दिन
जब जा रहा था मार्ग से, मरियम मगदलीनी दिखी और यीशु ने उसको छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं को धमकाया और उसके शरीर को छोड़कर चले गए। तुरंत ठीक उसके बाद यीशु मसीह के पीछे मरियम मगदलीनी हो गई। हालेलुया। हम बहुत से लोगों को देखते, जितने भी शिष्य परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बुलाया वो उसके पीछे हो गए। आज का यही मैसेज है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आपके उस कठिन मार्ग के पास आकर खड़ा है और आपको बचाना चाहता है, कि आपका हाथ पकड़कर उठाना चाहता है। क्या आप तैयार है? क्या आप विश्वास रखते कि यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में आएंगे तो मैं चंगाई पालूंगी, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में आएंगे तो मेरे जीवन से सारी पीड़ा निकल जाएगी, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में आएंगे तो मैं जो रोती थी, जो रोता था, मैं उस पीड़ा से मुझे मुक्त करेंगे। वही मुक्ति का नायक परमेश्वर है, वही उद्धार देने वाला परमेश्वर है। अगर आपका विश्वास है तो अगर आज सच में आपका विश्वास है, अपने हृदय को सच में तैयार करें कि यीशु मसीह शायद आज आपसे मिलना चाहते, शायद आपसे परमेश्वर आज आपके घर के पास, आप जहां पर भी है वहां पे विजिट करना चाहते, आपका हाथ पकड़ कर उठाना चाहते। क्या आप तैयार है? जैसे ये स्त्री पूरी तरह से मालूम था कि ज्वर से पीड़ित है, बुखार अगर किसी को है, ज्वर जिसको है, आप लोगों ने अच्छी तरह देखा होगा, जिस व्यक्ति को ज्वर पकड़ लेता है वो बेड पकड़ लेता है, वो उससे कुछ खाना नहीं जाता, उसका शरीर पूरा टूट चुका होता है। लेकिन उस शरीर को वापस ठीक करने के लिए जब यीशु मसीह आता है तो उस शरीर चंगाई प्राप्त करता है, वो शरीर चंगाई प्राप्त करके वो ठीक होता है, पूरी संपूर्ण रूप से ठीक होता है। लेकिन वो जब शरीर ठीक करेगा यीशु मसीह, तो क्या वो शरीर से, क्या अपनी आत्मा से, क्या अपने प्राण से, क्या अपने संपूर्ण जीवन भर में आप यीशु की सेवा ठहल करें? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो महिला तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। क्या आपको विश्वास है आज यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के उठाने जा रहे? क्या आपका विश्वास है यीशु मसीह आज आपको ठीक करने जा रहे? क्या आपका ये विश्वास है कि आप जो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे, परमेश्वर आज आपको ठीक करने जा रहा है? क्या आपको विश्वास है? अगर नहीं तो आज विश्वास करो, आज विश्वास करो कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। आज विश्वास करो जो भी आपके कामों में जो रुकावटें हैं, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि यीशु मसीह आपके पास आता है। जो लोग भी पीड़ित है और जो लोग यीशु के पास नहीं आ पाते, परमेश्वर उनके पास पहुंच जाता है। यीशु मसीह संपूर्ण मन से उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन इसीलिए पहुंचता है कि आप लोग परमेश्वर के पीछे हो ले। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर लोगों को ठीक करता है कि वे लोग परमेश्वर की सेवा टहल करें। सेवा टहल करने का अर्थ परमेश्वर को संपूर्ण रीति से उससे प्यार करना, उसके पीछे जाना, उसके नियमों को मानना। हालेलुया। और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना और लोगों के सामने अपनी गवाही को पेश करना, अपनी गवाही को देना कि यीशु मसीह ने आपको कैसे छुड़ाया। आपको परमेश्वर ने जब छुड़ाता है तो ये भूलना नहीं कि कहाँ से मुझे ये नजात मिली, कहाँ से मुझे शिफा मिली, कहाँ से मुझे चंगाई मिली। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का यही वचन है कि आज आपको जैसे शमौन की मदर इन लॉ को प्रभु ने छुआ, उसको पकड़कर उठाया, हाथ पकड़कर, आज आपका हाथ पकड़ने के लिए परमेश्वर आपके पास आ रहे। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है कि परमेश्वर के पास आने के लिए? हालेलुया। उसकी सेवा ठहल करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये समय दिया और उसकी इस वचन के द्वारा पूरा हुआ आपके जीवन में। जैसे मैं प्रार्थना करूंगी आपके जीवन में परमेश्वर आपको छुएगा और आपके जीवन से हर एक ज्वर, हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए। आज जो भी परमेश्वर तेरा वचन आया, किस तरह से उस स्त्री जो ज्वर से पीड़ित थी आपने उसको चंगाई दी संपूर्ण रीति से। आज मेरे भाई बहन जो भी बीमार है, जो भी श्रापित है, जो भी पाप में डूबे हुए, उनको आज तो छूने जा रहा है। आज उनका हाथ पकड़कर तू उठाने जा रहा है ताकि ये तेरी सेवा टहल करे, कि संपूर्ण हृदय से, मन से, बुद्धि से, प्राण से तेरी सेवा करे। और परमेश्वर आप सबके लिए तो इस दुनिया में इसीलिए आया कि हमें चंगाई मिले, इसीलिए आया कि तू हमें वो जो हम तेरे महिमा से वंचित हो गए थे, तेरी महिमा
को देख पाए। हर एक मनुष्य के जीवन में आपने कार्य किया है। आज मुझे जो भी देखते हैं, जो भी आगे देखेंगे, प्रभु इनके जीवन में तू कार्य कर रहा है। उन्हें दे परमेश्वर, हर एक को तू छुटकारा दे रहा है, हर एक को तू आसान कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते, इनके विश्वास के द्वारा इनके जीवन में हो प्रभु ऐसा ही होने दे। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मानते और कहते हैं आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आज बुला रहा है, आपका हाथ पकड़ कर उठाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे परमेश्वर तू छू, मेरे जीवन में तू विजिट कर। परमेश्वर आज से मैं तेरी हो जाऊंगी और मैं तेरे पीछे चलूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।